हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है समविभव पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वास्तव में यह एक काल्पनिक पृष्ठ होता है और जैसा कि इसका नाम है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये हो गई समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन। वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगर इस तरह का कोई पृष्ठ हम खींचना चाहें तो कैसे खींचेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं, ओ। बिंदु ओ हो गया और इस बिंदु पर हमने रख दिया एक प्लस क्यू चार्ज। इस बिंदु पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। अब अगर हम इससे r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव की कल्पना करें कि r दूरी पर किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, उसकी बात करें तो r त्रिज्या का हम एक गोला खींचते हैं। ऐसे इस केंद्र को कवर किया हुआ एक गोला इस तरीके से होगा। सपोज करते हैं इस केंद्र O को कवर करता हुआ एक गोला हो गया और जिस गोले की जो त्रिज्या है वो हम जो है कितना डिसाइड कर रहे हैं, उस गोले की त्रिज्या r डिसाइड कर रहे हैं। ये हो गई त्रिज्या r। तो एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया और इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या है? एक समान है। इसलिए इस गोले का पृष्ठ कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। इस गोले का पृष्ठ हो गया समविभव पृष्ठ। इसी तरीके से हम एक दूसरा गोला खींचते हैं जो इसको कवर किया हुआ है, तो इसका पृष्ठ भी कैसा होगा? समविभव पृष्ठ होगा। ये फिगर समझने के लिए बनाया जा रहा है। इसको बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? एक समान होगा। अब अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। जहाँ पे धनावेश होता है वहाँ पर बल रेखाएं कैसी होती हैं? इस तरीके से पृष्ठ की अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। इस यहाँ पे बल रेखा ऐसी होगी और यहाँ पे बल रेखा ऐसी होगी, पृष्ठ की अभिलंबवत बाहर की ओर। यहाँ पे बल रेखा ऐसी होगी, पृष्ठ की अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। इसी तरीके से यहाँ पे बल रेखा भी जो है पृष्ठ की अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो विद्युत बल रेखाओं की कंडीशन क्या होती है समविभव पृष्ठ पर? पृष्ठ की अभिलंबवत बाहर की ओर इस तरीके से होगी। इसको अभी हम समविभव पृष्ठ का जब गुण पढ़ेंगे तो उस समय तो अगली जो हमारी हेडिंग है समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण। तो पहला जो गुण है वो तो परिभाषा ही है। पहला गुण क्या कहता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है।
अब दूसरा गुण यह है कि समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं पड़ता। चूंकि हर जगह विभव का मान एक समान है, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, जैसे सपोज करें एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पर है, तो इस पृष्ठ पर एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को कहीं पर भी घुमाएं तो किया गया कार्य कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है? शून्य है। तो समविभव पृष्ठ का जो दूसरा गुणधर्म है नंबर 2, वो है समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश भी कहते हैं इसको, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है ना? ये समविभव पृष्ठ की दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? समान होता है। इसलिए इस एकांक आवेश या परीक्षण आवेश को घुमाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि समविभव पृष्ठ, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं, पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अब ध्यान से देख रहे हैं कि चाहे एक छोटा सा पृष्ठ खींचें तब भी वो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी बनती है, तो चौथी प्रॉपर्टी जो है वो क्या कहती है? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। जो चौथा गुण है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी विद्युत चालक का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेगा? समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? समविभव पृष्ठ के प्रमुख गुण लिखिए। आवश्यक क्वेश्चन है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया समविभव का पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या है, इसके प्रमुख गुण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, और वो क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए।
विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। यानी कि कैपिटल ई और कैपिटल भी में अपने को संबंध स्थापित करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बिंदु हमने ले लिया O और उस बिंदु पर प्लस Q चार्ज रख दिया, तो इसका एक विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। सपोज करते हैं ये रेखा जो है विद्युत बल रेखा है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को शो कर रही है रेखा। और इसी विद्युत क्षेत्र में हम दो बिंदुओं का चुनाव करते हैं, ए और बी। बिंदु ए हो गया और बिंदु बी हो गया। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम डी आर से दर्शा दिए। दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? ए और बी के बीच की दूरी डी आर है। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा है और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? वेक्टर ई। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई। अपने को ई और कैपिटल बी में संबंध स्थापित करना है। ठीक है ना, एक बहुत ही आवश्यक क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखते हैं कि क्या संबंध अपने को मिलता है। माना किसी विद्युत क्षेत्र ई में दो बिंदु ए व बी हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है? दिख रहा है डी आर है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? डी आर। ठीक है, और ये दूरी कैसी है? अत्यल्प है। दूरी बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म माना जा सकता है। दूरी अत्यल्प होने के कारण ए और बी के बीच के विद्युत क्षेत्र को एक समान माना जा सकता है। अब फिर से लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि माना ए का विभव कितना है? अब देखिए, चूंकि ए ज़्यादा करीब है, अगर हम इसके विभव को भी मानते हैं तो ए का विभव इससे अधिक होगा। तो माना ए का विभव, ए का जो पोटेंशियल है, चूंकि वो बी से ज़्यादा होगा तो उसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, माना ए का विभव v प्लस डी वी, तथा बी का विभव, बी का विभव क्या है? कैपिटल भी है। ए और बी दोनों के विभव को हमने डिसाइड कर दिया। अब क्या देख रहे हैं कि चूंकि बिंदु ए जो है प्लस क्यू चार्ज के ज़्यादा करीब है, इसलिए ए का जो पोटेंशियल होगा, विभव होगा, वो बिंदु बी के विभव से ज़्यादा होगा। इसलिए हमने अगर बी का विभव भी माना है तो थोड़ा सा ज़्यादा मान लिया, ए का विभव भी प्लस डी वी मान लिया। अब विभव की परिभाषा क्या है? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बी से ए तक, अनंत से सपोज करते हैं हम बी तक पहुंच चुके हैं और उसका विभव भी है। अब बी से ए तक परीक्षण आवेश को लाएंगे तो डी आर दूरी, अल्प दूरी डी आर तय करनी पड़ेगी, और इस दूरी को तय करने में अपने को कार्य करना पड़ेगा। चूँकि दूरी अत्यल्प है इसलिए कार्य भी अत्यल्प ही करना पड़ेगा, जिसे हम डी डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं। चलते शुरुआत करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के विरुद्ध बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। अब एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य।
चूंकि अल्प दूरी तय की जा रही है इसलिए कार्य भी अल्प होगा, और यहाँ पे चूंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यहाँ पे हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे विस्थापन E इंटू डी आर के। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फर्स्ट इक्वेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इतना हो गया। अब विभवांतर की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा क्या कहती है कि जो कार्य है वो दोनों बिंदुओं के विभवों के अंतर के बराबर होता है। भी ए माइनस भी बी के हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों बिंदुओं के विभवों के अंतर। अब जो भी ए का यानी पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू कितना है, हमने क्या माना है? भी प्लस डी भी। बिंदु ए के विभव को हमने माना है भी प्लस डी भी, और बिंदु बी के विभव को हमने क्या माना है? भी माना है। तो दो भी कैंसिल हो गए, तो अपने को क्या मिल गया कि जो टी डब्ल्यू का मान है वो किसके बराबर हो गया? माइनस डी वी के। या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि या टी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी वी के। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन डी डब्ल्यू बराबर ई इंटू डी आर के है, और सेकेंड इक्वेशन डी डब्ल्यू बराबर माइनस डी वी के है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 से दोनों की तुलना अगर कर देते हैं तब अपने को क्या मिलता है? समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिल रहा है? ई डॉट डी आर इक्वल टू माइनस डी वी के, ठीक है ना। या अब 1 और 2 से ये मिल गया। यहां पे जो विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई और जो विस्थापन है दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, और दिशाओं के विपरीत होने के कारण जो है ये निगेटिव साइन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये किस कारण से आ रहा है? दोनों की दिशाओं के विपरीत होने के कारण। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू किसके हो गया? माइनस डी वी अपॉन डी आर के। तो ये आ गया, यही अभीष्ट संबंध है, यही अभीष्ट संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभवांतर भी में क्या संबंध होता है? ई बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहाँ पे जो निगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है? यहाँ पे ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन हमारा विस्थापन किधर हो? एकांक आवेश को हम इधर ले जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसलिए ऋण चिन्ह यहाँ पे दर्शाता है कि विस्थापन और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं कैसी हैं? एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके प्रमुख गुण लिखिए, और जब नोट्स बनाने लगेंगे तो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके प्रमुख गुण लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।